ये मुद्दा है शराबबंदी कानून में ढील का। 35 साल पुराने इस कानून को लेकर क्या हो रही है बहस, ये बहस क्यों हो रही है, क्या है हॉर्नबिल फेस्टिवल की खासियत और नागालैंड में शराबबंदी की कहानी, समझते हैं मेरे यानी केसरी की जुबानी। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया धीरे रेडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं इस फेस्टिवल की, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार। नागालैंड का सबसे बड़ा आयोजन है ये हर साल दिसंबर में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी। नागालैंड सरकार कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर मौजूद एक हेरिटेज विलेज है किसामा। इस विलेज में इस महोत्सव का आयोजन कर रही है ग्रेट हॉर्नबिल। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी है। नागा जनजातियों की संस्कृति और लोक कथाओं में इस पक्षी का काफी अहम स्थान है। इसे धनेश पक्षी भी कहते हैं। भारत में हॉर्नबिल पक्षी की कुल 9 में से 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। रूफस नेक्ड हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल, रीथड हॉर्नबिल, व्हाइट थ्रोटेड हॉर्नबिल और ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। ये उत्तर पूर्वी राज्यों और पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। भारत में नारकोंडम हॉर्नबिल केवल नारकोंडम आइलैंड पर पाई जाती है। लौटते हैं फेस्टिवल पर। इस फेस्टिवल का मकसद क्या था? पहला मकसद था नागा जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करना। दूसरा था टूरिज्म को प्रमोट करना और तीसरा था राज्य के सभी 14 मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना, एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप करना। तो ये तो बात हुई फेस्टिवल की। फिर इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या हुई, आते हैं इस मुद्दे पर। दरअसल हॉर्नबिल फेस्टिवल में स्थानीय चावल की शराब, जिसे थुत्से कहते हैं, और दूसरे अन्य तरह की जो शराब है, उनको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। एक्चुअली नागालैंड में पिछले 35 सालों से शराब बैन कर दी गई थी, लेकिन अब फेस्टिवल को देखते हुए इसमें ढील दी जाने की बात कही जा रही है, इवन ढील दी गई है। इसके पीछे तर्क है कि इससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, फेस्टिवल को और भी रंगीन बनाया जा सकेगा। लेकिन वहाँ के चर्च ने, यानी नागालैंड में जो मौजूद चर्च हैं, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है। चर्च का कहना है कि लोग नागालैंड हमारी संस्कृति और परंपराओं को देखने आते हैं, न कि शराब पीने। हुआ यूं कि 1989 में नागालैंड लिकर टोटल प्रोहिबिशन एक्ट लागू किया गया। उस वक्त चर्च और नागा मदर्स एसोसिएशन जैसी संस्थाओं ने इसका काफी सपोर्ट किया कि एक अच्छा फैसला है। इसके पीछे मान्यता ये थी कि शराब पीना ईसाई धर्म के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो उम्मीद से अलग था। एक्चुअली इससे राज्य में अवैध शराब का कारोबार बढ़ने लगा। नकली शराब की वजह से हेल्थ इश्यूज आने लगी और सरकार को इस कानून की वजह से बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। इसी को देखते हुए पिछले विधानसभा सत्र में नागालैंड सरकार ने इस कानून की समीक्षा पर चर्चा की। सरकार का कहना है कि यह कानून अपने उद्देश्य में विफल रहा, यानी जो उम्मीद की गई थी वो परिणाम नहीं आया बैन का। पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी हो रही है, लोग नकली शराब या नशीले पदार्थों की ओर बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन चर्च और पारंपरिक संगठन इसके खिलाफ हैं कि ढील नहीं दी जानी चाहिए कानून में। उनका कहना है कि शराबबंदी हमारे समाज के लिए नैतिक और सांस्कृतिक रूप से सही है। अब सवाल यह है कि आपके हिसाब से क्या शराबबंदी कानून में बदलाव नागालैंड के लिए फायदेमंद होगा? क्या ये राज्य की परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन बना पाएगा? आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक विषयों पर चर्चा के लिए ध्यान के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।